नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए आने वाले वर्ष 2023 का पहला महीना अर्थात जनवरी माह क्या लेकर आ रहा है सौगात। जनवरी माह में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होने वाली है, यही अग्रिम जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये एक एक अवस्था आने वाले महीने में आपके सामने प्रदर्शित होती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जनवरी माह में कन्या राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। तो आपके लग्न के स्वामी होते हैं बुध महाराज, जो कि जनवरी माह में आपके चतुर्थ और पंचम दोनों गतिविधि के अंदर बने रहेंगे। ऐसी स्थिति में निसंकोच होकर कहा जा सकता है कि वर्ष 2023 का पहला महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति से बड़ा ही पुष्ट रहने वाला है। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी भी बुध महाराज ही होते हैं, जो कि आपके लग्नेश हैं और पूरे जनवरी में बड़ी अच्छी गतिविधि में रहेंगे। तो कर्म क्षेत्र की स्थितियों में भी सफलता के श्रेष्ठ कारक अवस्था योग आपके सामने प्रदर्शित होते हुए पाए जाएंगे। फाइनेंस की यदि हम चर्चा करते हैं तो फाइनेंस का दृष्टिकोण भी 22 जनवरी 2023 तक पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बना हुआ है। किसी भी प्रकार का बड़ा लेन देन करना हो, धन से संबंधित कोई भी कार्य हो, इस स्थिति को प्रयास कीजिएगा कि 1 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के मध्य में पूर्ण करें, क्योंकि 22 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के मध्य में हो सकता है धन से संबंधित कार्यों में आपको रुकावट देखने को मिले। बात करें यदि हम भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र महाराज होते हैं और एक त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में 22 जनवरी तक बने रहेंगे। यहां भाग्य का साथ आपको बहुत सुंदर स्वरूप में देखने को मिलेगा, विशेष रूप से 22 जनवरी तक। किंतु एक अवस्था यहां जो कि हम नहीं भूल सकते कि आपके भाग्य स्थान में भी वक्र गति होकर मंगल महाराज विराजित हैं। ऐसे में आपको भाग्य भरोसे बैठना नहीं होता। अपने कर्म क्षेत्र की स्थिति पर विशेष रूप से फोकस कीजिएगा। कार्यों को टालने का प्रयास मत कीजिएगा कि भाग्य के सहारे आपको उन्नति का योग प्राप्त होगा। निसंकोच भाग्य आपका साथ देगा, किंतु उस भाग्य के साथ देने में छोटी छोटी सेंध डालेंगे मंगल महाराज। ऐसे में भाग्य भरोसे आप जनवरी माह में नहीं बैठते हैं तो निसंकोच भाग्य आपका साथ भी देगा। कर्म क्षेत्र में आपको सफलता का योग भी प्राप्त होगा। शिक्षा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो शिक्षा भाव के स्वामी शिक्षा भाव के अंदर ही शनि महाराज 17 जनवरी 2023 तक बने हुए हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि देव, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, ये षष्टम में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको अपनी शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप विशेष रूप से कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और 17 जनवरी से पहले आपके एग्जाम है, तो इसमें सफलता के बड़े अच्छे योग देखने को मिलेंगे। 17 जनवरी के पश्चात छोटा छोटा आलस्य प्रवृत्ति का योग आपको देखने को मिल सकता है, तो इसे त्याग कर ही आपको सफलता का योग प्राप्त होगा। ये बात भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बात करें यदि यात्रा स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति आपके लिए एक विशेष अवस्था दर्शाती है। 14 जनवरी 2023 के पश्चात की गई यात्राएं आपको आकस्मिक लाभ देती हुई पाई जाएगी। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बड़ी सुंदर बनी हुई है और इस स्थिति के आधार पर जनवरी माह में ये डिग्री वाइज भी बलवान हो जाएंगे। तो दाम्पत्य जीवन की स्थिति का योग आपके लिए बड़ा सुंदर बनने जा रहा है। प्रेम संबंधों की गतिविधि भी जनवरी माह में आपके रिलेशन को बहुत मजबूत और मधुर करने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए जनवरी का माह एक बड़ी सुंदर सौगात लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं अब उस ब्रह्म की के बारे में
जिसका पालन कर कर जनवरी माह को आप बना सकते हैं यादगार। गणपति का किसी भी प्रकार से आराधनागत अवस्था फॉलो करना आपको बहुत अच्छे लाभ देगा। गणेश चालीसा का पाठ कर या सुन सकते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना या सुनना बहुत अच्छा रहेगा। जनवरी माह में जो बुधवार आएंगे इसमें यदि गणपति को आप दुर्वा अर्पित करते हैं बहुत अच्छा योग है। ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हैं, ये नव वर्ष के पहले महीने को आपके लिए बहुत ही सुंदर गतिविधियों में प्रदर्शित करता हुआ पाया जाता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।